हस्तरेखा में बनने वाले योग बुध योग। यदि दाहिने हाथ में बुध पर्वत अपने आप में विकसित हो और चंद्र पर्वत से धनुषाकार रेखा बुध पर्वत पर पहुँचती हो और वे रेखा मार्ग में कहीं पर भी टूटी हुई या कमज़ोर ना हो अथवा जंजीरदार एवं बहुत अधिक मोटी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में बुध योग बनता है। फल: जिस व्यक्ति के हाथ में बुध योग होता है वह व्यापार के माध्यम से जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। उसके जीवन में धन तथा सम्मान का किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। शारीरिक दृष्टि से वह पूर्णतः स्वस्थ एवं आकर्षक होता है तथा वह अपने प्रयत्नों से अपने व्यापार का विस्तार विदेशों में भी करता है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र निर्णय करने वाला तथा स्वस्थ मस्तिष्क का धनी होता है। शत्रुओं का प्रबल रूप से संहार करने वाला, बुद्धिमान तथा चतुर होता है। इस योग में यह बात ध्यान रखने की है कि उसके हाथ में बुध पर्वत विकसित हो, लालिमा लिए हुए तथा अपने स्थान पर स्थित हो। वह ना तो हथेली के बाहर निकला हुआ हो और ना सूर्य की ओर झुका हुआ हो। इंद्र योग: जिसके हाथ में मंगल पर्वत अपने स्वाभाविक रूप से विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा तथा भाग्य रेखा पूर्ण लंबाई लिए हुए सीधी और स्पष्ट हो, तो उस व्यक्ति की हथेली में इंद्र योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में इंद्र योग होता है वह व्यक्ति बलिष्ठ, चतुर तथा सफल राजनीतिज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति मिलिट्री में या पुलिस में उच्च पद प्राप्त करता है एवं राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति बातचीत करने में चतुर एवं सरल स्वभाव का होता है तथा उसका भाग्योदय 28वें साल के बाद ही विशेष रूप से होता देखा गया है। यदि यह योग राजयोग के समान है, ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसके हाथ में यह योग होता है उसकी आयु बहुत अधिक बड़ी नहीं होती, परंतु फिर भी ऐसा व्यक्ति छोटी आयु में ही पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त करके अपना नाम चारों ओर फैला देता है। भौतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण यश, सम्मान तथा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। मरुत योग: या हाथ में शुक्र पर्वत पूर्ण विकसित हो, उस पर किसी प्रकार की बाधक रेखाएं ना हो, साथ ही गुरु पर्वत स्पष्ट हो और उस पर क्रॉस का चिन्ह हो एवं चंद्र रेखा बलवान एवं सीधी व स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में मरुत योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मरुत योग होता है वह व्यक्ति बातचीत की कला में अत्यधिक निपुण तथा योग्य होता है। उसका हृदय विशाल और दूसरों की सहायता करने में आनंद अनुभव करता है। जीवन में ये व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः सुखी व सफल होते हैं तथा अपने प्रयत्नों से व्यापार को बहुत अधिक फैला देते हैं। ऐसे व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने वाले व सही रूप में समय को पहचानने वाले, निश्चय ही इन व्यक्तियों के हाथों में कोई चीज़ अपर्याप्त नहीं होती। इस योग का अध्ययन करते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हाथ में शुक्र, गुरु, चंद्र पर्वत अपने आप में पूर्ण विकसित हों तथा शुक्र रेखा एवं चंद्र रेखा में किसी प्रकार की कोई न्यूनता ना हो। लग्नादि योग: यदि हथेली में भाग्य रेखा पूर्ण विकसित हो और दूसरी पूरी हथेली में सभी पर्वत अपने आप से विकसित हों तथा बुध रेखा पूरी लंबाई लिए हुए हो, तो उस व्यक्ति के हाथ में लग्नादि योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में लग्नादि योग होता है वह पूर्ण विद्वान और चतुर वक्ता होता है। उसकी विद्वता का लोहा अन्य लोग भी मानते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ, सबल और आकर्षक होता है।
हृदय से या उच्च विचारों वाला होता है। सांसारिक कार्य और प्रपंचों में इसकी रुचि नहीं होती है। यह अपने कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। हथेली में यह योग तभी माना जाएगा जब सभी पर्वत पूर्णतः विकसित हों, अपने अपने स्थान पर स्थित हों। यदि पर्वत इधर उधर श्रृंखलित हो तो इस योग का लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। अधियोग। यदि चंद्र रेखा विकसित हो और बुध पर्वत तक पहुँची हो, साथ ही उसकी एक शाखा शनि पर्वत को स्पर्श करती हो, तो उसके हाथ में अधियोग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विनम्र होता है तथा अपने कार्य में चतुर, सावधान तथा समय को पहचान कर कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण जीवन आनंद के साथ व्यतीत होता है। भौतिक दृष्टि से उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, किंतु कई बार ऐसे व्यक्ति शत्रु पर विश्वास करके धोखा भी खा जाते हैं। इसमें चंद्र रेखा पर विशेष बल है और ध्यान में रखने की बात यह है कि चंद्र रेखा का झुकाव तो बुध पर्वत की ओर ही होना चाहिए, परंतु उसकी एक शाखा ऊपर की ओर उठती हुई अन्य पर्वत की ओर अवश्य ही पहुंचनी चाहिए। आज का विषय इतना ही। हस्तरेखा से संबंधित आपको